हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम इसी श्रृंखला में आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आगे बनने की संभावना भी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो दिया गया है आपका डॉक्टर रवि कन्नन को। देखिए डॉक्टर रवि कन्नन जी को दिया गया। ये किससे संबंधित है? ये कैंसर रोग विशेषज्ञ से संबंधित है। कैंसर रोग विशेषज्ञ से संबंधित हैं जिनको रेमन पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला है आपका वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सुझाव की कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो वो है आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी इनको वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सुझाव की एक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी जी हैं। कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? बताइए। आपका आंसर हो जाएगा सितंबर माह को। किसको? सितंबर माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है आपका। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरा है सात्विक साई राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया। किन दो लोगों को? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और सात्विक साई राज को। पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी धनराशि कितनी है? अब इस समय 25 लाख रुपए दी जाती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अर्जुन अवार्ड 2023 के कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? देखिए अर्जुन अवार्ड 2023 में कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो ये है 26 खिलाड़ियों को। कितने? 26 खिलाड़ियों को। जिसमें से आपको याद रखना है कि शीतल देवी किससे संबंधित है? इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 के लिए पैरा तीरंदाजी के लिए। मोहम्मद शामी को किस वर्ष के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? ये भी 2023 के लिए। ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे जाके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो है आपका किसे? अरुंधति राय को। वहीं एक क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? वो भी अरुंधति राय ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन फर्स्ट इंजन का परीक्षण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ठीक है, रमन फर्स्ट इंजन का परीक्षण जो है आपका किस कंपनी द्वारा किया गया? वो है स्पाई रूट एरोस्पेस। ये कहाँ पर है? ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। चलिए चिरंजीवी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका पूछा गया है चिरंजीवी बीमा योजना, ये राजस्थान से संबंधित है। आगे है आयोग श्री बीमा योजना कहाँ से संबंधित है? ये आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस प्रदेश ने लॉन्च की है? वो है आपके उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन जिला वन उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस प्रदेश ने लॉन्च की है? वो भी उत्तर प्रदेश ने। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की गई है, वो है आपकी मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आपका 19वां क्वेश्चन है, किस देश की एक अदालत में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाने से रोक लगा दी है? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। तो वो कौन सा है आपका? कतर। ठीक है, तो आपका ये कतर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कतर की राजधानी कहाँ पर है? पूछा जाता है कि कतर की राजधानी दोहा में है। सॉरी। आगे बढ़ते हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका कतर में ही।
अब इस जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें विजेता कौन था? वो था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना था। और उप विजेता कौन था? वो था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? किसे दिया गया? दीप नारायण नायक को। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो देखते हैं। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका यहाँ पे हो जाएगा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। वहीं विश्व शिक्षक दिवस, क्या पूछा गया? वहीं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 अक्टूबर को। आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेर जिसने चांदनी पी ली है पुस्तक के लेखक कौन है? शेर जिसने चांदनी पी ली है वो है एस स्वामीनाथन। चलिए, शेर जिसने चांदनी पी ली है पुस्तक के जो लेखक हैं वो एस सोमनाथ जी हैं। इसरो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो एस सोमनाथ जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथी पैरा एशियाई खेल 2023 कहाँ पर हुआ था? वो है आपका चीन। कहाँ पर हुआ था? अब यहाँ पे अच्छा हाँ, चौथा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने कितने पदक जीते थे जो कि चीन में हुआ था? वो है 111। 111 में कितने गोल्ड मेडल थे? वो थे 19। कितने? 19 गोल्ड मेडल थे। गोल्ड मेडल। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया है? देखिए पूछा गया है किस हाई कोर्ट ने, किस राज्य की हाई कोर्ट ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में फैसले को प्रकाशित किया है? वो है केरल राज्य का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान कैग अध्यक्ष, जो कैग अध्यक्ष है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू को किस संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? वो है आपके USO। ठीक, अच्छा कैग की बात कर लेते हैं। कैग 148 अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 148 में आता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 3 स्टार दूंगा कि विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है अजय बंगा जी। मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? वो है आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान। कहाँ पर? ताशकंद उज्बेकिस्तान में पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई। आगे बढ़ते हैं। वहीं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो वो है आपका दिल्ली में। चलिए पढ़ते हैं आगे। देश में खोजे गए क्लैड 9, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्लैड 9 वायरस किससे संबंधित है? वो है आपका चिकन पॉक्स। देश में खोजे गए JN-1 किससे संबंधित है? वो आपका कोरोना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिकोमा मुक्त देश कौन सा है? देखिए आपका इराक। और वहीं रूबेला मुक्त देश कौन सा है? वो है भूटान। आगे बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो है आपका अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई? पवन सुरंग, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सिद्धू जी। वहीं पूछते हैं कि रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? पहला जो है कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पंडित PD बाउल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नंबर 7, देखिए नंबर 7 की जर्सी BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई। यह जर्सी किससे संबंधित है? देखिए नंबर 7 की जो जर्सी है वो है महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित। वहीं बात की जाए अभी तक 2 जर्सी BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई हैं। वो पहली थी आपकी नंबर 10 की,
तो नंबर 10 की किसकी थी? वो थी आपकी महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की। ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पर नंबर 7 की सचिन तेंदुलकर के बाद में महेंद्र सिंह धोनी की नंबर 7 की जर्सी को बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 45वां क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार दूंगा मैं इसको, कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय कौन सा कार्यालय है? डायमंड बोर्स। देखिए इंपॉर्टेंट, डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो है आपका सूरत में। कहाँ किया गया दोस्तों? सूरत में। वहीं इससे पहले जब ये बना उद्घाटन नहीं हुआ था, इससे पहले नंबर पे कौन आता था? वो था पेंटागन कहाँ था? वो है आपका यूएसए में। अब ये पेंटागन दूसरे नंबर पर हो गया, पहले नंबर पे कौन हो गया? तो ये सूरत हो गया। सूरत में कौन सा? तो डायमंड बोर्स। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को सफल परीक्षण किया है? देखिए किसने किया है? वायुसेना ने। तो ये आपकी कौन सी है मिसाइल? समर, SAMAR, समर। ठीक, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों आगे। हाल ही में स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो है आपका वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। वहीं बात कर लेते हैं कि वाराणसी तमिल संगम कहाँ किया गया? वो भी वाराणसी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार जो हो रहा है वो कहाँ पर हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। खेलो इंडिया गेम्स जो पैरा गेम्स हुए हैं उनमें खेलों की संख्या कितनी थी? वो है 7। हमने आपके 50 क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।